वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। जो भी लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके चेहरे पे किसी भी तरह की दाग धब्बे छाइयाँ हैं और आप बहुत परेशान हैं बालों की समस्या से, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वीडियोस पे वीडियोस स्क्रॉल करते जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि शॉर्टकट में हमें समाधान मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। रातों रात मैजिक नहीं होता। ऐसा मैं भी सोचती थी कि चलो कुछ भी देखूँ, कुछ भी देख के तुरंत समाधान मिल जाए, टमाटर और नींबू लगा लिया या कुछ भी लगा लिया, जैसे तुरंत छाइयाँ हट जाए। तो एक चीज़ ज़रा बताइए, अगर हमारे बॉडी में कुछ भी हो रहा है या बाल झड़ रहे हैं या फिर आपके चेहरे पे किसी भी तरह की दाग धब्बे हो रहे हैं, छाइयाँ हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है? कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स है। आपको एक हिंट मिल रहा है कि आपकी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रही है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट है या किसी भी तरह की इंटरनल समस्या है, तो सबसे पहले तो चेकअप कराएं। क्योंकि हम लगाने लगते हैं, किसी भी चीज़ को लगाते हैं और सोचते हैं कि फटाफट हमारी स्किन रिकवर कर जाए। महंगी से महंगी दवाइयाँ लगाते हैं, किसी भी तरह की चीज़ को अब जाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए, और पैसे लगाने हैं तो अपने हेल्थ के ऊपर लगाएं। लगाने की तो मैं बात करूंगी ही, लेकिन सबसे पहले खाने की बात करती हूँ। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, इस पे हम लेडीज़ बहुत लापरवाही करते हैं, कभी ध्यान से ना सुनते हैं और ना देखते हैं। अक्सर लेडीज़ की रूटीन को आप चेकआउट करोगे तो जो आउटगोइंग भी हैं तो फटाफट ब्रेकफास्ट किया, नहीं भी किया, लंच को अपने बैग में रखा और भाग गए ऑफिस के लिए। ऐसे बहुत दिन तक चल सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपके चेहरे पे और बालों पे असर दिखना शुरू हो जाता है। अब बात करते हूँ उन हाउसवाइफ की जो पूरे दिन अपने बच्चे, पति या सास ससुर की सेवा में लगी रहती हैं, और एंड ऑफ द डे जब अपने आप पे देखने का समय आता है तो यही सोचती हैं कि मैंने सुबह से बाल में कंघी भी नहीं लगाई, फेस को भी नहीं वॉश किया। तो धीरे धीरे करके जब आपकी एज ढलने लगती है ना, आफ्टर 30, जब आप क्रॉस कर जाते हो तो 35, 36, 37, तो आप देखो कि 45 तक पहुंच पहुंच के आपकी स्किन ढीली भी हो रही है और ख़राब हो रही है। क्योंकि अंदर से जो कोलेजन बनती है वो कब तक बनेगी? एक बच्चे की स्किन से अपनी स्किन को आप कंपेयर करके देखो। एक बच्चे की जो स्किन होती है वो नेचुरल कोलेजन को प्रोड्यूस करती है, बनाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमें ऊपर से न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी होती है, डाइट मेंटेन करने होते हैं, ताकि हमारे जो अंदर की जो कोलेजन है वो मेंटेन रहे। तो सबसे पहले मैं खाने की बात ये करूँगी कि जब आप सुबह सवेरे उठते हो तो ध्यान दो अपने डाइट पे। आप सबसे पहले डिटॉक्स वाटर तैयार करो, जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में मैं दिखाई थी। डिटॉक्स वाटर तैयार करो, वो आप पियो। वार्म वाटर से स्टार्ट करते हो, सबसे पहले वार्म वाटर ले लो, उसमें लेमन और आप मधु डाल सकते हो, डालकर पियो। किसी को लेमन सूट नहीं करता या मधु सूट नहीं करता, नॉर्मल वाटर भी आप पी सकते हो। उसके कुछ देर के बाद आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की मेडिसिन आप उसी के साथ ले सकते हो। फिर आप मेथी पानी अगर भिगो के रखते हो तो वो ले लो। तो हल्की गर्म पानी पीने के बाद जब भी आप फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करने जाती हैं तो किस तरह का ब्रेकफास्ट करती हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं क्या करती हूँ, मैं स्प्राउट लेती हूँ या फिर बनाना की स्मूदी, और इस ग्लास की जो बोतल है ना, इसमें मैं पानी रख के ऑब्जर्व करती हूँ कि कितने देर में ये ख़त्म हो रही है। फिर से एक बोतल भरती हूँ, क्योंकि 8 ग्लास ऑफ वाटर हमें लेना ही है पूरे दिन में। इसी में मैं डिटॉक्स वाटर बना कर रख लेती हूँ। एक बोतल जब ख़त्म होती है फिर से इसमें नॉर्मल वाटर आप डाल सकते हो, क्योंकि इतना काफ़ी है डिटॉक्स वाटर। और अगर लेमन इसमें स्क्वीज आप कर रही हो तो और भी बेटर है। सेकेंड थिंग कि जब भी आप ब्रेकफास्ट कर लें, लंच में आप क्या ले रही हैं, मॉडरेट वे में हर चीज़ आपको चपाती, राइस, दाल, कर्ड, ग्रीन वेजिटेबल एंड सैलड आपको ज़रूर इंक्लूड करना है। क्योंकि क्या होता है कि हम वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो इसे हम फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है, तो इस सब चीज़ को ज़रूर अपने डाइट में प्लान करें। और इसके बाद मैं बात करती हूँ कि जब भी आप धूप में जाती हो तो किस तरह से अपने स्किन को आप प्रोटेक्ट करते हो। ये तो अंदर की मैंने बात बताई, इंटरनली किस तरह से हील करनी है। इसके अलावा भी अगर क्योर नहीं हो रही है तो आपको अपनी हार्मोन्स के बारे में ज़रूर चेकअप करानी चाहिए। कहीं आपको थायराइड या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की अगर इम्बैलेंस है तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि हमारे बाल या फिर चेहरे पे किसी तरह की सिम्टम्स तब दिखती है जब हम किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। और अक्सर वीमेंस इस चीज़
चीज़ को इग्नोर करती हैं और उन्हें बीमारी में रहने की आदत पड़ जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे की देख रेख में, अपने हस्बैंड की देख रेख में, फिर सबकी सेवा में औरतें अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है और शॉर्टकट वीडियो चाहते हैं कि कुछ भी मिल जाए लगाओ और रातों रात चमत्कार हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको मैं नेचुरल रेमेडी भी बता रही हूँ तो उसमें भी 2 से 3 मंथ तो लगेंगे ही। सबसे बढ़िया है अपने डाइट पे आप प्लान करो कि किस तरह से आपको खाना खाना है। धूप में जाने समय एक चीज़ तो याद रखना ही है कि आपको 30 से 50 के बीच में या 50 भी मिल जाए एसपीएफ आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है। कोई भी डे क्रीम आप लगाते हो उसके बाद, और चेहरे को पॉसिबल हो तो आप किसी भी स्टॉल से अपने कवर अप जरूर कर लो। ज़्यादा सन अगर आपकी स्किन पे लगती है तो चेहरा झुलस जाता है और दाग धब्बे तो होते ही हैं, झुर्रियाँ भी पड़नी स्टार्ट हो जाती है। फिर से आपको करना क्या है, फेस पैक के रूप में। फेस पैक के रूप में सबसे इजी है, जो बहुत ही कॉमन है, बेसन, नींबू, हल्दी और मधु का फेस पैक। अगर ये आप पे सूट करता है तो बिल्कुल इसे अप्लाई करें। अदरवाइज दही में हल्दी डालकर और थोड़ी सी लेमन को स्क्वीज करके इसे जरूर आप 10 मिनट के लिए छोड़ दिया करें। इसे रिंस आउट करके आप कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम लगा ले। फिर आपको रात में करना क्या है, सबसे बेस्ट है ग्लिसरीन में लेमन डाल के, जो कि अपनी शॉर्ट स्टील में मैंने बताया भी है कि ग्लिसरीन थोड़ी सी ले लीजिए, हाफ टी स्पून, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अदरवाइज आपको स्किन पूरा चिपचिपा लगने लगेगा, जो रात में सोने के समय अनकंफर्टेबल भी लग सकता है। तो हाफ आपको टी स्पून ले लेनी है ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन की भी 4 से 5 बूंदे काफ़ी होती है, और 2-3 बूंदे आपको स्क्वीज कर लेनी है लेमन की। इसे पूरी रात आपको चेहरे पे अप्लाई करके सो जाना है और सुबह वॉश करना है। ये कम से कम आपको 1 मंथ तो करना ही है। उसके बाद आप धीरे धीरे इसका असर जरूर देखोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप सोचो कि आज मैंने लगाया और कल ठीक हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने बॉडी को अंदर से हील कीजिए, तब जाके ठीक होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर कपड़े पे दाग लग जाती है तो कितना गंदा लगता है ना। ठीक इसी तरह से हमारे अगर चेहरे पे दाग हो जाए तो बहुत ही खराब लगता है। लेकिन कपड़े के दाग को तो आप वॉश भी कर सकते हो किसी ना किसी तरह की टिप्स से। लेकिन फेस पे अगर हो जाए तो टेम्पररी से महंगे क्रीम लगा के आप कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए कभी नहीं। हमेशा से हील करने के लिए आपको अंदर से ज़रूरी है आपके हार्मोन्स पे काम करना, क्योंकि बीमारियां जो हमारी आने लगती है ऊपर दिखती है, उसका एक ही रीज़न होता है कि अंदर से आपकी बॉडी बीमार पड़ रही है। तो अपनी बॉडी को हमेशा रेडी रखिए इस तरह की छोटी छोटी बीमारियों से फाइट करने के लिए। 10, 20 या 25 तक में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंटरनली हमारी बॉडी में वो सब चीज़ नेचुरल रूप में प्रोड्यूस होती रहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारे बॉडी से वो कोलेजन की मात्रा कम होती है और फिर हम धूप में जाते हैं, काम करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे रूटीन शेड्यूल हेक्टिक हो जाती है ना, तब आप अपने चेहरे पे देखते होंगे इस तरह की परेशानियां आती है। लेकिन अधिकतर लेडीज जो कि बहुत 50-60 की भी हो जाती है, लेकिन उनके फेस पे काफ़ी ग्लो रहता है। इसके पीछे रीज़न क्या है पता है? वो महंगी महंगी क्रीम नहीं लगाती, खान पान होता है। डाइट में अगर डायरी प्रोडक्ट आप शामिल करते हो या फिर ओमेगा 3 वाली अगर कोई भी चीज़ें आप खाते हो, प्रोटीन से भरपूर खाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे वो चीज़ दिखेगी। क्योंकि ऊपर से कितना भी आप लिपापोती कर लो, लोग अपने दाग धब्बे को छिपाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें क्रीम अप्लाई करने लगती हैं, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इससे कितने देर तक आप बच सकते हैं? वो चीज़ आपको थोड़ी देर के लिए ज़रूर ढक देगी, लेकिन फिर से आप अपने ओरिजिनल स्किन पे आओगे तो खुद आपको ही पसंद नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपने इंटरनल बॉडी पे काम करना शुरू करें। सुबह मेथी का पानी जरूर पिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंसान लापरवाही की वजह से छोटी बीमारियों को नहीं ध्यान देता और बड़ी बीमारियों को दावा दे देता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैं प्रीफर करती हूँ इंटरनल बॉडी को हील करने पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि ग्लिसरीन और नींबू के बाद आपको क्या अप्लाई करनी है, कि एलोवेरा और नींबू। एलोवेरा जेल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ग्लिसरीन भी है और एलोवेरा दोनों एक दूसरे के तुलना में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जिसको लेमन नहीं सूट करता ना, वो एलोवेरा में मधु मिलाकर उसे अच्छी तरह से फेस पे स्क्रब की तरह करे, यानी कि अच्छी तरह से मसाज करे उससे, और ओवरनाइट छोड़ दें। सुबह नॉर्मल वाटर से आपको फेस को वॉश कर लेना है। ठीक है, और वॉश करने के बाद जो मॉइस्चराइजर आप अप्लाई करती हैं वो आप लगा सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट के लिए मसाज कीजिए किसी भी मसाज जो भी क्रीम रखी है उससे। नहीं तो मैं प्रीफर करती हूँ मलाई, या फिर आप मधु नींबू से भी कर सकती हैं,
या फिर इसके जगह पे आप अगर घी रखी हैं तो घी से भी मसाज कर सकती हैं। तो दोस्तों किसी भी तरह की अगर समस्या हो और आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर मैं रख के दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा ये ज़रूरी नहीं। मुंह से भी बोलने पे आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉमन और आसान चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में अवेलेबल है, बस हमारे नॉलेज में है लेकिन हम अप्लाई नहीं करते खुद के ऊपर, बस देखते रहते हैं। तो देखिए नहीं, उसे करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे ही घर में है। ये होम मेड जो रिसोर्सेज है ना, उसे अपनाकर अपनी स्किन को काफ़ी ग्लोइंग बना सकते हैं, काफ़ी झुर्रियों से मुक्त कर सकते हैं, दाग धब्बों से मुक्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी तरह की आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो उसके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाती हूँ और मुझे पसंद आता है कि अगर मेरी बताई हुई चीज़ों से किसी को अगर बेनिफिट हो रहा है तो मैं इंस्पायर हो जाऊँ और फिर इसी तरह की वीडियो बनाती रहूँ। तो एक लाइक का बटन ज़रूर दे दीजिएगा, और बहुत जल्दी मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। नमस्कार।